वेदों में ऋग्वेद में कहा गया, ऋग्वेद में गुरुदेव शांति सभी ध्यान से सुने। गुरुदेव ऐसे संत शिरोमणि हम सभी दर्शन कर रहे हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थम शमानम, जिनके दर्शन हमारे बीच में शंकराचार्य भगवान 7 नवंबर एक ऐसा दिन जो गो भक्त बड़े शौक मनाते हैं। सैकड़ों गो भक्तों के पर गोलियां चला दी, हजारों गो भक्तों पर गोलियां चला दी। और आज उनको याद करते हुए, करपात्री जी महाराज को याद करते हुए गाय की रक्षा के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। देखो पीछे हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, मंच पर बड़े बड़े संत विराजमान हैं और हमारे साथ कुछ गौ भक्त हैं। क्या नाम है आपका? जी विनोद शुक्ला। आज के दिन जो दर्द है हमारे सीने में, आपके सीने में, सबके सीने में, जिस तरह से गाँव भक्तों पर गोलियां चलाई गई और फिर श्राप भी मिला उस सरकार को कि आपका भी वही हश्र होगा जो गौ भक्तों का हुआ। सरकार तो सनातन सरकार है, क्या लगता है कि अब बनेगा कानून बनेगा गौ रक्षा के लिए? पहले तो आपने कहा आक्रोश है, आज हमें आक्रोश है, शोक नहीं है। क्योंकि अगर सरकार योगी सरकार की उम्मीद है करेगी और नहीं करेगी तो जो आज की घटना घटी थी संतों के साथ, संतों की जगह हम लाखों भक्तों की गोली की जगह मारेगी सरकार। क्योंकि हिंदू की सरकार है, ये राम की सरकार है, गौ भक्त की सरकार है। अगर सरकार ने गौ माता को राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं आजीवन जब तक गौ माता को नंगे पैर रहूंगा। पैर आप रह रहे हैं, मन में जो आक्रोश है, के लिए भी आक्रोश था। बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल में दहती में जेल में बंद रहा अपने नाना के साथ, मुझे इंटर कॉलेज स्थायी जेल में दहती में बंद रहा। तब क्या कहा जाता था, टिक्का टिक्की को थूक दो, मिले तो हुक दो, ऊपर के फेंक दो। तब चुटिया रखना लोग फकर चुटिया रखना लोग तरसते हैं, तब को चुटिया काटते थे। हमें सरकार को उम्मीद है कि गौ को राष्ट्रपति दर्जा दे, गौ को राष्ट्रपति दर्जा नहीं मिलता है तो आज 7 नवंबर आज ही के दिन अगले साल लाखों भक्त लाखों भक्त यही गोली खाने का तैयार होंगे और उनको सरकार गोली मारनी पड़ेगी। अगर राम भक्त है, देश भक्त है, हिंदू भक्त, गौ भक्त है तो उनको गौ माता को क्षेत्र में ही गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति का क्या बुरा है बताइए, आप ना दे तो। गाय के लिए लगातार बात उठती है, लेकिन जब गाय का कानून, ऐसा कानून पूरे देश में लागू होने का कानून आएगा, गौ भक्त आज परेशान है, गौ भक्तों ने बलिदान दिया, गौ भक्तों ने इतने और तरीकों की सरकार कहते हैं कब आएगा कानून, कब मिलेगी गाय को माँ का दर्जा, राष्ट्रमाता का दर्जा? भारतवर्ष के संविधान का 73-74 अनुच्छेद की जब पालना होगी और पूंजीवादी व्यवस्था पेट्रो प्रोडक्ट्स और बिजली उत्पाद को सब्सिडी देनी बंद होगी तो ट्रैक्टर की हत्या होगी और गौ माता जिंदा रहेगी। गौ माता तब जिंदा रहेगी जब ट्रैक्टर की हत्या होगी। ये भी बड़ी बात कर रहे हैं कि जब ट्रैक्टर की हत्या होगी, ट्रैक्टर को हटाया जाएगा, तब गौवंश और गौ माता की रक्षा होगी। हमारे साथ और गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता सत्य धर्म की माता है, हमारी माता है, का नाता है। अभी हाल फिलहाल एक आपने देखा होगा, एक लड़की, एक विधानी जिसने उल्टा सीधा बोला गाय के लिए इस देश में और उसको फिर आजाद कर दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? सरकार से कड़ी कार्रवाई करे। गाय को हम अपनी माता मानते हैं और हम ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्र माता बनाने का सरकार वो करे। हमारे शुक्ला जी ने चप्पल से छोड़ रखी है, जब तक गाय को, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा जब तक ये चप्पल नहीं पहनेंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। लगातार जिस तरह से लोग कमेंट कर रहे थे गाय पे, अभी एक लड़की 17 साल की लड़की ने कुछ भी बोल के चली गई, नहीं है 17 साल की नहीं है, उसका विवाह हुआ फिर तलाक हुआ है, वो तो प्रशासन को बचा रहा है लड़की को जो गाजियाबाद वाला मैटर कह रहे हैं आप। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। मैं उत्तराखंड में देवभूमि हम लव जिहाद, इसमें जिहाद, अवैध मजारों को तोड़ने में हम लोग साथ है, मांग के उठा रहे हैं। जब तक ये जिहादी जो 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान सबको करना चाहिए, देश के नागरिकों को। अगर कोई किसी की भावनाएं भड़काता है या किसी को गलत बोलता है तो ये तो इजाजत नहीं। धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी 4 पंथ है।
धर्म सनातन की खत की तुपती हुई है। धर्म की जो धर्म करना का गौ हत्या बंद हो। हम सबके धर्म की बात करें, सब धर्म में समान है, लेकिन उनको चाहिए गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा दिया जाए। तो जब कोई बच्चा होता है तो गाय का दूध क्यों पिलाते हैं? डॉक्टर गाय का दूध ही क्यों कहता है? क्योंकि और कोई दूध की हजम करेगा नहीं। और शास्त्रों में लिखा कि 33 कोटि देवता, सारे देवता तो गौ माता के अंदर वास करते हैं, निवास करते हैं, तो हमारी माँ है। 33 करोड़ देवता गौ माता में निवास करते हैं, ऐसा के शास्त्रों में कहा गया है। ये जो लगे लोग खड़े हुए हैं, गाय एक ग्रामीण जीवन में या भारत के जीवन में गाय एक बहुत ही ऐसी चीज है जो हमारे को स्थापित करती है। उसके मूत्र से लेके, गोबर से लेके, दूध से लेके, पता नहीं कितने सारे औषधीय गुण हैं, हर चीज काम आती है गाय की। और गाय के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं, जो लगातार उल्टा सीधा बोलते हैं और जो लगातार अपमान करते हैं गाय का, ऐसे लोगों को सरकार कानून बनाकर क्या दंड नहीं दे सकती? हमको देना चाहिए। हमें दुख है कि हमारी सरकार होके, क्योंकि जो हम कुछ कर रहे हैं उसका फायदा हमारी सरकार को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को। हम तो कह रहे थे संगठन है, गौ बचाना, धर्म बचाना, इसका किसको फायदा मिलता है? हम माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के ये आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से, धन्यवाद आपका कि हमारी बात उन तक पहुँचे और गौ सख्त कानून बनाए, गौ हत्या बंद करें। मोदी जी लगातार कहते हैं कि वो गाय की रक्षा करेंगे और ये बीजेपी का भी एजेंडा रहा है कि गाय, राम मंदिर और कश्मीर, ये सब एजेंडे में था। कश्मीर का भी आपको गौ माता राष्ट्र माता, सत्य धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। मैं गौ कथावाचक एक आज का लाल नहीं है, जो आशा लेकर के आया हूँ कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हमें गौ मतदाता बनाना पड़ेगा और गौ मतदाता बनने का संकल्प लेना पड़ेगा। गौ माता की सरकार बनेगी तब जाकर के गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी। इन सरकारों को हमने देख लिया, अब यह सरकारें हमें धोखा देने लगी हैं। धोखे के नाम पे गौ माता राष्ट्र माता घोषित अगर करना है तो आपको अब गौ मतदाता बनने का संकल्प लेना होगा। आइए हम सभी गौ मतदाता संकल्प लें और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद महाभाग द्वारा जो और गोपाल मणि जी द्वारा जो आंदोलन चल रहा है, आइए उस गौ प्रतिष्ठा आंदोलन में हम सभी गौ मतदाता बने और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवा दे, तब जाकर के गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी। अब ऐसे कहने से बोलने से नहीं होगी, सरकार बनाने से होगी। गौ माता की सरकार बनेगी तब जाकर के गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी। और इन पापी हत्यारी सरकारों को हमें बताना होगा, क्योंकि अब समय आ गया है। ईट शेड बजा देंगे, ईट शेड नहीं, पत्थर से पत्थर बजाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवा के रहेंगे। लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में एक तरह की बात है। और आप कुछ कहना चाहते हैं? 7 नवंबर को जेल गया था, 7 नवंबर को छात्र जेल गया था। अच्छा, करपात्री महाराज का। अच्छा, तो आप तो इस साक्ष्य हुआ वो सब पता रहेगा। करपात्री महाराज का जेल में था मैं। अच्छा, क्या कहना चाहिए? अब क्या कह, मोदी पैसे, ये जो कोई गौ काटते हैं ना, पैसे देते, सरकार को पैसे देते हैं, पैसे देते हैं टैक्स के लिए। मोदी नहीं करेगा। लोगों में बहुत असंतोष है और सरकार के प्रति भी कह रहे हैं कि जब सनातनी सरकार है तो क्यों ना गाय का काम किया जाए। अब बात है, देखिए, जब हमारे आप भाई हो, एक परिवार है, तो आप उम्मीद करेंगे अच्छा हो कि सरकार सनातनी सरकार मानी जा रही है। सनातन कर्तव्य क्या, पहले गौ हमारी माता है, तो गौ को पहले राष्ट्र दर्जा दिया जाए, तब न विफाक होगा। क्योंकि आप इतने 10 सालों में आपने गौ माता के लिए किया क्या? आज सड़कों पे गौ माता मर रही है, पन्नी खा रही है, गौ कच्ची हो जा रही है। और हमारा देश दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट के मामले में आ रहा है गौ में। आखिर क्यों आ रहा है ये? अक्सर की है तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सनातन धर्म की मेरी प्रत्येक गौ भक्त से धर्म सम्राट हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कम से कम गौ भक्तों को अपने घर में एक गाय का पालन तो करना चाहिए। दिल्ली में कुत्ता पालना अलाउ है, बिल्ली पालना अलाउ है, गाय पालना दिल्ली में अलाउ नहीं है, बंद कर दिया। ये किसने कहा गौ पालन का? वो एक गाय पालने के लिए कोई मना नहीं करता। मैं दिल्ली एमसीडी का कानून जो है, एमसीडी का कानून जो है मना करता है और ऐसी एमसीडी को दिवालिया घोषित कर देना चाहिए। अगर देखो, मैं गाय रखता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ दमदार आदमी और फ्लैट में रहता हूँ और फ्लैट के बाहर गाय बांधता हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है आकर के मेरे को मना करते। सच्चाई होनी चाहिए आदमी की।
अगर तुम नकली गौभक्त बने फिरोगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक से हर स्कूल के अंदर गौशाला होनी चाहिए। एमसीडी का जो चौकीदार है वो गौपालक क्यों नहीं हो सकता? अरे दूसरों से क्या उम्मीद करनी? आदमी तो स्वयं जब तक नहीं प्रयास करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। भाई गाय पालो, बच्चों को दूध पिलाओ गाय का, अपने आप ही गौ रक्षा हो जाएगी। ये जो गाय पालन की बात हो रही है कि गाय अगर हम खुद पालना शुरू करते हैं तो आत्मनिर्भरता आएगी अपनी। गाय एक ग्रामीण जीवन का अंग थी, शहरी जीवन में वो कैसे आएगी, समाहित होगी? क्योंकि शहरों में लोगों के पास जगह कम है, गांव में तो खुला एरिया होता है, चारे की भी व्यवस्था हो जाती है। शहरों में गाय कैसे उपयोगी हो, ये देखने का विषय होगा, ये सोचने की बात होगी। और यही बहुत जरूरी है कि जो जीवन का अंग थी गाय, शहरों में से वो गाय एक तरह से, और मिलती कैसे है गाय शहर में? रोड पर घूमती हुई, कूड़ा खाती हुई और प्लास्टिक खाती हुई। पाल लो, एक गाय पकड़ो से पालो, लड़ाई कुछ नहीं होती। आप गाय कोई भी गाय पकड़ो, वो गाय शाम को दूध देती है, ले जाते हैं गाय वाले। वो गाय वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको मना कर दे। घर लाके बांध और पालो। असली गौभक्त मिला नहीं, नकली गौभक्त भाग रहे दुनिया में आगे फिर। ये भी बड़ी गहरी बात है कि असली गौभक्त मिला नहीं और नकली गौभक्त बहुत हैं। क्योंकि अगर गौभक्तों के रहते हुए गाय सड़क पर कचरा खा रही हो, पॉलीथीन खा रही हो, तो फिर ये सोचने वाली बात है। और गौभक्त कहाँ है? हर समाज के घर के अंदर से रोटी निकलती है गाय के लिए, पहली रोटी हम गाय को देते हैं, गाय का सम्मान करते हैं। और हमारे रहते हुए भी गाय, हमारी सरकारों के रहते हुए भी गाय अगर सड़क पर पॉलीथीन खा रही है या कुछ गंदा खा रही है तो ये बड़े शर्म की बात है। और ये सब सरकारों को सोचना पड़ेगा। और वो कहाँ से आती है गाय और कहाँ चली जाती है? शहरों में बैन है, फिर भी वो गाय आती है और शाम को कोई घेर के ले जाता है उनको। तो ये क्या है? वहाँ दिखाओगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए मिनी संसार।